हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए आए हैं कार्बन और उसके यौगिक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। राइट। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ये जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, ये समझने में आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, कार्बन और उसके यौगिक में सबसे बड़ी चीज जो कार्बन है, बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनाता है, हमें ये जानना है। तो कार्बन बड़ी संख्या में यौगिक क्यों बनाता है, इसका पहला कारण है श्रृंखलन। यानी कार्बन जो है वो एक लंबी चेन बना सकता है। कहीं से भी कार्बन कार्बन से जुड़ करके एक नई चेन बना सकता है। दूसरा रीजन है कार्बन की संयोजकता 4 है और वो अन्य 4 अणुओं के साथ जुड़ करके आबंध बना सकता है। इसीलिए भी कार्बन की संख्या बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता है। ठीक है। और कार्बन के छोटे साइज के कारण उसके जो आबंध बनते हैं वो भी बहुत मजबूत बनते हैं। तो इन्हीं 3 कारणों से कार्बन जो है वो सबसे अधिक मात्रा में यौगिक बना सकता है। नेक्स्ट है कार्बन सहसंयोजी आबंध क्यों बनाता है। तो उसके सहसंयोजी आबंध बनाने के भी कारण है। पहला कारण क्या है, शेयर 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अन्य परमाणुओं के साथ जो उसके और परमाणु होते हैं उनके साथ वो अपने 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है, साझेदारी करता है उनकी। ठीक है। दूसरा है 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए उसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है। तो दोनों परमाणु जो है वो नोबल कन्फिग्रेशन को भी प्राप्त कर लेते हैं अगर वो साझेदारी करता है, सहसंयोजी आबंध बनाता है। और 6 प्रोटॉन का केंद्रक, अब क्योंकि कार्बन का तो परमाणु संख्या 6 है यानी उसके पास 6 प्रोटॉन है, तो 6 प्रोटॉन का केंद्रक 10 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। इसी कारण से जो कार्बन है वो सहसंयोजी आबंध बनाता है। अब जानते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन 2 टाइप की होती है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध बनते हैं और असंतृप्त में द्वि या त्रिआबंध बनते हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि जब एकल आबंध है यानी कि एल्केन, एल्केन आएगा इसके अंदर जिसमें एकल आबंध बनता है और इसका जो सूत्र है वो है CnH2n+2, जैसे कि मीथेन, इथेन, ये सारे। ठीक है। अब ये क्या करती है, चेन संरचना बना सकती है, जैसे मीथेन इथेन की बन सकती है। शाखा में जो संरचनाएं बनती हैं वो ब्यूटेन पेंटेन के समायव्य बन सकते हैं, है ना। और साइक्लिक संरचना में साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन ये बन सकते हैं। अब बात करते हैं असंतृप्त की, जो कि एल्कीन अगर होगा तो द्वि आबंध बनाएगा और इसका सूत्र होगा CnH2n, जैसे कि इथीन प्रोपीन। और अगर एल्काइन होगा तो त्रिआबंध बनाएगा और इसका सूत्र होगा CnH2n-2, जैसे कि इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन। और साइक्लिक अगर फॉर्म में देखें तो वो बनेगी बेंजीन की रिंग जिसका सूत्र होता है C6H6। तो ये थी कार्बन के बारे में जानकारी। अब देखते हैं इसके जो प्रकार्यात्मक समूह है वो कैसे काम करते हैं। तो देखिए, प्रकार्यात्मक समूह में सबसे पहले आ गया है हैलोजन। हैलोजन में क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आते हैं। इनको जब हम आयुपैक नेमिंग करेंगे तो क्लोरो ब्रोमो इस तरीके से नाम देंगे, जैसे क्लोरोप्रोपेन ब्रोमोप्रोपेन, और इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। इसी के बाद आता है एल्कोहल, जिसका सिंबल क्या है, OH है। इसका सफिक्स ऑल है, यानी इसको हम पीछे ऐड करेंगे ऑल, इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल, इस तरीके से। नेक्स्ट है एल्डेहाइड। एल्डेहाइड में क्या है, CHO इसका ग्रुप लगता है और इसकी जो साउंड आती है, जो ऐड होता है पीछे, वो अल की आवाज़ आती है, जैसे इथेनल प्रोपेनल ब्यूटेनल। ठीक है। फिर आता है हमारा कीटोन। कीटोन का जो ग्रुप लगेगा वो लगेगा CO। इसका सफिक्स क्या लगता है, ओन, जैसे प्रोपेनोन ब्यूटेनोन पेंटेनोन हेक्सेनोन, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें क्या ग्रुप आता है, COO
H। इसका सफिक्स क्या लगता है? ओइक एसिड, जैसे कि इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। एल्कीन्स की बात करें तो इसका जो सफिक्स है वो ईन लगता है, ENE, दैट इज इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। ठीक है। और एल्काइन की अगर बात करें तो इसका जो सफिक्स है वो आइन लगता है, जैसे कि इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की और जानकारी के साथ। थैंक यू।